वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में बीपीएससी के द्वारा पूछे गए भारत का भूगोल से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करेंगे। ये आपके पार्ट फर्स्ट है। इसमें टोटल आपके 50 क्वेश्चन होंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत विस्तृत है, तो भारत का विस्तार कितना डिग्री से कितना डिग्री तक है। तो आपको याद रखना है कि भारत का विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश, ठीक है, से लेके कितना तक है आपके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है। ये अक्षांश हो गया। इस तरीके से अक्षांश होता है। ईस्ट से जो भी वेस्ट की रेखा खींची जाती है उसे अक्षांश बोला जाता है। जो नॉर्थ से साउथ की रेखा खींची जाती है उसे हम लोग देशांतर बोलते हैं, ठीक है। तो जो देशांतर का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो देशांतर का जो विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, ठीक है, पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, दोनों नोट कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जबकि वर्तमान में जो है लगभग आपके 17.5% हो गए हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर क्या है। तो भारत में समय कहाँ से नापा जाता है, तो इलाहाबाद के नैनी से 82.5 डिग्री से, ठीक है। तो आप लोग 82.5 डिग्री से गुणा कर दीजिएगा 4, ठीक है। एक डिग्री में कितना मिनट होता है, तो 4 मिनट होता है। तो आप लोग 82.5 गुना 4 कर दीजिएगा, तो 5.5 घंटा भारत आगे हो जाएगा। 5.5 घंटा भारत आगे हो जाएगा, ठीक है। किससे? ग्रीनविच समय से, ठीक है, ग्रीनविच समय से। और आपको याद रखना है कि प्लस में होगा, माइनस में नहीं, ठीक है। प्लस आपकी ग्रीनविच यहाँ है, ठीक है, और भारत आपके यहाँ है। तो इस साइड आपकी प्लस होगा और इस साइड आपकी नेगेटिव होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो प्लस में है तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हुंड्रू प्रपात निर्मित है, तो कहाँ पर, तो स्वर्ण रेखा नदी पर है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो हुंड्रू जलप्रपात है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 320 फीट। अगर मीटर में पूछेगा तो 98 मीटर, ठीक है, 98 मीटर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये रांची से, जो रांची है झारखंड में रांची शहर है, उससे 45 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो गॉडविन स्टीन है। और इसकी ऊंचाई कितना है, तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा भारत और नेपाल के बीच में स्थित है, भारत के सिक्किम और नेपाल के बीच में स्थित है। तो इसकी ऊंचाई कितना है, तो 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8848, जो माउंट एवरेस्ट है भारत में नहीं नेपाल में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है, 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, तो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन है, शिवालिक है, ठीक है, शिवालिक है। सबसे लास्ट में हिमालय में निर्माण शिवालिक का ही हुआ है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ किस युग में होता है, तो सेनोजोइक युग में होता है, ठीक है, सेनोजोइक युग में होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। तो आपको याद रखना है सेनोजोइक महाकल्प में, ठीक है, सेनोजोइक महाकल्प में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर पठार है, एक अग्र गंभीर है, ठीक है। इसमें क्या, छोटा नागपुर में छोटा छोटा इस तरीके से पठार बना हुआ है, दूर दूर, ठीक है, तो उसे अग्र गंभीर बोला गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए, मतलब विचार कीजिए। तो विचार कर लीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तार भाग है, तो सही बात है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्ति में हुई, तो सही बात है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुआ, तो ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट
और चीनी प्लेट नहीं है, ठीक है, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। तो 4 वाला गलत हो जाएगा, बाकी 1 2 3 सही है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर समझिए कि गंगा की मैदान की रचना एक अग्र गर्भ में हुई, यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है। यहाँ समझिए ध्यान से, ये आपके प्रायद्वीप है, ठीक है। पहले प्रायद्वीप जो है, भारत का प्रायद्वीप, ये पहले नहीं था, बाद में आके जो है अपना ये जो एरिया था इसमें टकराता है, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है। जब तक यहाँ पर प्रायद्वीप नहीं आया था, जब तक जो हिमालय का निर्माण लगातार हो ही रहा था, ठीक है। लेकिन जो ई वाला इलाका था, जो आज हम लोग बोलते हैं नॉर्थ भारत, जो मैदानी इलाका है, यहाँ पर गर्त था, ठीक है, लगातार गर्त था। लेकिन जब इधर से ये प्रायद्वीप यहाँ पर चला गया तो एक तरीके से ये यहाँ पर रोकने का काम किया। जो भी मिट्टी आता था उसको यहाँ पर रोक लेता था। धीरे धीरे जो प्रायद्वीप है लगातार मिट्टी को वहाँ पर रोकते रहा, क्योंकि नदियाँ आ रही थी निकल के आपके हिमालय से, और धीरे धीरे मिट्टी यहाँ पर जमा होती रहा और धीरे धीरे आपके मैदान का निर्माण हो गया। जो आपके गर्त था वो गर्त भर गया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो जो भुवन पहाड़ियाँ हैं, ये मेघालय पठार का अंश नहीं है। जो भुवन पहाड़ियाँ हैं, याद रखिएगा कि मिजो हिल्स का भाग है, मिजो हिल्स का भाग है जो मिजोरम में स्थित है, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों आपके मेघालय पठार का अंश है, भाग है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? सह्याद्री कहलाते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसमें गोवा भी है, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक तीनों सह्याद्री कहलाते हैं, और जो नीचे वाला केरल वाला इलाका है ये मलाबार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है यांगजी, ठीक है, यांगजी दिबान दर्रा। ये कहाँ स्थित है? तो ये आपके लद्दाख में स्थित है, ठीक है, ये लद्दाख में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसका ऊंचाई लिख लीजिएगा 5890 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्व भारत में, पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। तो आपको याद रखना है कि ये भारत है और यहाँ पर आपके स्थित है लक्षद्वीप, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम में भारत के स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति है, ठीक है, प्रवाल से बना हुआ है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में आपके 36 प्रवाल द्वीप हैं। इसमें बात जो 36 द्वीप तो हैं, लेकिन इस पर आदमी कितने पर रहता है? तो आपको याद रखना है केवल 10 जो द्वीप है जहाँ पर आबादी है, केवल 36 में से 10 द्वीप पर जो है आबादी है, बाकी सारे द्वीप आपके खाली है, वहाँ पर जानवर पेड़ पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीप लक्षद्वीप में हैं, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल जो है किसको किसके बीच में है? तो ऊपर में आपके है अमीन देवी, ठीक है, अमीन देवी, और लास्ट में आपके है मिनिकाय, ठीक है, मिनिकाय। तो मिनिकाय और अमीन देवी के बीच में जो है 9 डिग्री चैनल अमीन देवी, ठीक है, ऊपर में लिखा हुआ अमीन देवी, नीचे है मिनिकाय, के बीच में है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। अक्षर थोड़ा ख़राब बैठा है। नेक्स्ट है कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र का अंग है, ठीक है, महाराष्ट्र का भाग है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? सर्वाधिक क्षेत्र, जैसे कि अगर राज्य मान लीजिए पूरा ये है, ठीक है, 100% राज्य है, 100% राज्य है, एक सेकेंड, ये राज्य है, ठीक है, 100% है। और इसमें से जो है ज़्यादातर इलाके में किस राज्य में वन है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। इसमें आपको याद रखना है कि जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी कितने % भूमि पर वन है? तो इसके जो है 7963% पर आपकी वन है, ठीक है, 7963% पर वन है।
अगर पूछा जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन किस राज्य में है तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। इस बात को आपको याद रखना है। अगर यहाँ पर पूछा गया कि राज्य में परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक वन किस राज्य में है तो आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगर पूछेगा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन जो है किस राज्य में है तो मध्य प्रदेश में। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है आपसे, अलग तरीके से घुमा के पूछेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है तो कहाँ पर मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ी पर, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी पर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, तो जो कन्याकुमारी यहाँ पर कन्याकुमारी है और इसका सटी पहाड़ी कौन सी पहाड़ी है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है काडम पहाड़ियाँ, ठीक है, काडम की पहाड़ियाँ जिसे बोलते हैं इलायची की पहाड़ियाँ बोला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन हैं? तो सबसे बड़ा आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, बिहार है, ठीक है, बिहार जनसंख्या में आपकी तीसरा है और क्षेत्रफल में 12वां है। पहले आपकी 13वां था, ठीक है, लेकिन अब हो गया है 12वां, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है अब बन गया केंद्र शासित प्रदेश, इसीलिए, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुक्ता कहाँ संकेंद्रित है? तो दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा में नहीं की गई, ठीक है, हरियाणा में नहीं की गई है। हरियाणा आपके यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि पंजाब, जो पंजाब है, पंजाब में भी एक भी जनजाति नहीं है, चंडीगढ़ में भी एक भी जनजाति नहीं है और दिल्ली में भी। साथ में आपको पुडुचेरी याद रखना है कि हरियाणा, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और पुडुचेरी, यहाँ पर एक भी जनजाति समुदाय नहीं पाया गया है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भील जाति कहाँ पाई जाती है? जो भील जाति है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भील जाति है इनका विस्तार कहाँ कहाँ है इसे नोट कर लीजिएगा। तो इनका विस्तार जो है सबसे पहले आपको याद रखना है गुजरात, ठीक है, गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उसके बाद तेलंगाना भी इसमें आ गया है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों में, ठीक है, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद आपके आ जाएगा त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा और राजस्थान। इतना नाम आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो भील कहाँ पाया जाता है? गुजरात में, तो सही है। गद्दी जो जनजाति है ये हिमाचल प्रदेश में, तो ये भी सही है। कोटा तमिलनाडु में, तो ये भी सही है। टोडा केरल, ये गलत है। जो टोडा जनजाति है ये तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में पाया जाता है। तो डी आपके गलत हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनती है? तो देवप्रयाग में, ठीक है, देवप्रयाग में जो है मिलके गंगा नदी बनती है देवप्रयाग में। इस बात को आपको याद रखना है कि जो गंगा नदी है मैदान में कहाँ प्रवेश करती है, किस शहर में? तो हरिद्वार के बाद जो है गंगा नदी मैदान में प्रवेश करती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है अरलुंग जंगबो नदी जिसे बोलते हैं सांगपो को किस नाम से जाना जाता है भारत में? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। माजुली नदीय द्वीप है एक जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो आपको याद रखना जो तेल नदी है ये आपके
महानदी का सहायक नदी है, ठीक है। महानदी ये आपकी महानदी है, महानदी उड़ीसा में बहती है और उसी की सहायक नदी है तेल नदी। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना जो महानदी है इसके और भी सहायक नदियाँ जैसे कि शिवनाथ, ठीक है, शिवनाथ, जोक, हंसदो, उसके बाद है ईब, ठीक है, उसके बाद है मांड। नाम नोट कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जाता है। देखिए पूछा गया है, कब पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो गंगा गिरती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र ये भी गिरती है, गोदावरी ये भी गिरती है, महानदी ये भी गिरती है, कृष्णा ये भी गिरती है, कावेरी यहाँ नीचे ये भी गिरती है। उसके बाद है लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी आपको याद रखना है कि ये किसी महासागर में नहीं गिरती है। लूनी नदी जो है कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है जो राजस्थान से आती है। नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती है। तो जो नर्मदा और ताप्ती है वो खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है, ठीक है, अरब सागर में गिरती है। आपसे पूछा गया था कि कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये 6 नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी, ठीक है, ए और बी। इसमें आपको याद रखना है कि जो भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, जबकि जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, वे एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जो नर्मदा और ताप्ती हैं वे एस्चुरी का निर्माण करती हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। तो जो ऑप्शन दिया गया उसमें से कोई भी जो नदी नहीं है जो गंगा नदी घाटी का उपनदी हो, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है जो बराकर नदी है ये किसकी सहायक नदी है। तो बराकर नदी जो है आपकी दामोदर की सहायक नदी है, जबकि उत्तरी कोयल नदी किसका है, सोन की है, ठीक है, सोन की है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो दक्षिणी कोयल नदी है, दक्षिणी कोयल नदी और एक नदी और है जिसका नाम है उत्तरी कारो नदी, ठीक है, ये है उत्तरी कारो। एक समय से कर लेते हैं, ऊपर है उत्तरी कारो, ठीक है, उत्तरी कारो नदी उसका नाम है, और नीचे आपके है दक्षिणी कोयल। ये दोनों मिल के एक नया नदी का निर्माण करती है, कोयल नदी का, ठीक है, कोयल नदी का निर्माण करती है। और आगे जो राउरकेला है, राउरकेला के बाद इसी का नाम चेंज करके हो जाता है, इसका नाम चेंज करके हो जाता है शंख नदी, ठीक है, शंख नदी। जो शंख नदी है आगे जाके कहलाती है ब्राह्मणी नदी, ठीक है, आगे जाके कहलाती है ब्राह्मणी नदी, ठीक है। तो समझ गए आप लोग। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शहर जो है गंगा नदी किनारे स्थित नहीं है। तो फतेहपुर स्थित है, भागलपुर भी, कानपुर भी, जबकि उत्तरकाशी जो नदी है ये भागीरथी नदी किनारे स्थित है, ठीक है, भागीरथी नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। तो लेह जो है सबसे सूखा स्थान है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेह कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है, ठीक है, लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर, लगभग जो दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है। तो उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई एक बड़ा कारण है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा किस ब्रांच से मिलती है। तो आपको याद रखना है ये आपके साउथ है, ये आपके वेस्ट है। तो दक्षिण, साउथ वेस्ट मानसून से, ठीक है, साउथ। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी होता है तो इस साइड से आपको जोड़ा जाता है, ठीक है, साउथ। ये नहीं कि वेस्ट साउथ नहीं बोलिएगा आप जब भी बोलिएगा तो साउथ और वेस्ट बोलिएगा। अगर ऊपर वाला रहेगा तो ये नॉर्थ है तो नॉर्थ वेस्ट बोलिएगा, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट आपको बोलना होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि साउथ वेस्ट बोलिएगा। तो इसे बोलते हैं हिंदी में दक्षिण पश्चिम मानसून। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। तो बालू कण भी मिलता है 40% और चिकनी कण 20%,
पाशुकन 40%, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो पौधों को जो है सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो बिहार के क्षेत्र में जो सिंचाई होती है त्रिवेणी नहर से, ठीक है, त्रिवेणी नहर से। यहाँ पर है त्रिवेणी नहर, ठीक है। त्रिवेणी नहर कहाँ पर है? यहाँ पर है, देख लीजिएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गंडक है, गंडक की बाई तरफ है त्रिवेणी नहर, और गंडक से ही निकलती है त्रिवेणी नहर, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। हरित क्रांति के घटक कौन कौन थे? किसके कारण हरित क्रांति आया था? तो उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज के कारण, सही बात है। सिंचाई की व्यवस्था के कारण, ग्रामीण विद्युतीकरण के कारण, जो ग्राउंड वाटर है उसका दोहन किया गया और जो खेत की सिंचाई की गई, ग्रामीण सड़कों और विपणन, सही बात है, मार्केटिंग और ग्रामीण सड़कें अच्छी कर दी गई। तो सारे कारण आपके ठीक हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सभी सही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो कुशल सिंचाई, सही बात है। गुणवत्ता युक्त बीज, ये भी सही है। कीटनाशकों का प्रयोग, ये भी सही है। उर्वरकों का प्रयोग, ये भी सही है। तो सारे आपके सही हैं, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? तो जो इंद्रधनुषीय क्रांति है उसका संबंध है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, लाल क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति, खाद्य क्रांति। तो समझे कि नहीं, सारे क्रांति से संबंधित है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इंद्रधनुषीय क्रांति है ये कब शुरू की गई थी? तो 28 जुलाई 2000 को शुरू की गई थी। 28 जुलाई 2000 को शुरू की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी 2000 में, उसी के तहत जो है इंद्रधनुषीय क्रांति का भी घोषणा किया गया था। नेक्स्ट है कि काली क्रांति का संबंध किससे है? तो जो काली क्रांति है उसका संबंध है कच्चा तेल उत्पादन से, ठीक है, कच्चा तेल उत्पादन से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है गुलाबी क्रांति प्याज से संबंधित है, और नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, ठीक है, तिलहन से संबंधित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि भारत का अधिकतम गेहूँ उत्पादक राज्य है। भारत का जो है अधिकतम गेहूँ उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है प्रति हेक्टेयर, तो पंजाब हो जाएगा। अगर पूछेगा कि सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ पैदा होता है? तो सबसे ज़्यादा गेहूँ पैदा आपके उत्तर प्रदेश में होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो भारत के जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे अधिक होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गन्ना के बारे में आप लोग नोट कर लीजिएगा, सबसे अधिक जो गन्ना होता है कहाँ कहाँ किस किस राज्य में होता है। तो पहला लिख लीजिएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा बिहार, पाँचवा तमिलनाडु, ठीक है, छठा गुजरात है, और सातवां आपकी हरियाणा है, और आठवां पंजाब है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत के निम्न राज्यों में से चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को जो है चीनी का कटोरा बोला जाता है। इसमें आपको याद रखना है कि 2020-21 में जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है चीनी उत्पादन में, ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है अब हो गया है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, पहले ये राज्य था, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2020 में था क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया कि भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, और 2020 में पूछा गया था कि कौन सा देश जो सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है, सब कौन सा देश पूछ दिया। तो आपको याद रखना है ईरान, ठीक है, ईरान, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो इसमें से जो कौन सी आपकी फसल जो है नकदी नहीं है, तो देख लीजिए, जूट तो नकदी है, मूंगफली भी नकदी है, और आपके गन्ना भी नकदी है।
जबकि ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2016 में पूछा गया था, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ऐसा नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है। आप लोग कमेंट करके बोलते रहते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, और अगर सब्सक्राइब कर भी लेते हैं तो बेल आइकन ऑन नहीं करते हैं। तो दोनों चीज़ करना है आपको, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन भी ऑन करना है, और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। थैंक यू।